इससे पहले हमने परमान के बारे में पढ़ा था। आज हम परमान के भेद, आप्तोपदेश परमान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पर्याय आप्तवचन, आप्तश्रुति, शब्द और आगम। आप्तोपदेश का लक्षण रजस तमोभ्याम निर्मुक्त आस्तपो ज्ञान बलेन येषां त्रिकालम अम्लं ज्ञान व्याहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यं संशयम् सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद सत्यम निर्जस्तमा। चरक सूत्र स्थान। अर्थात रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त आस्तपो ज्ञान बलेन, अर्थात जिसने अपने तपस्या के ज्ञान के बल से रजस्तमोभ्याम, रज और तम जो दोष होते हैं उनसे मुक्त हो गया है। त्रिकालम अम्लम ज्ञान व्याहतम सदा, जिसके ऊपर त्रिकाल भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो, जिसका ज्ञान सदा अव्याहत हो। आप्ता शिष्टा विबुधास्ते, जो अकुष्ठित हो और वही आप्त शिष्ट व विशुद्ध होते हैं, उनके वचन निसंदेह व निश्चित रूप से सत्य है, वह आप्त पुरुष कहलाता है। और आप्त पुरुष के जो वचन होते हैं वही आप्तोपदेश कहलाते हैं। अर्थात वह जो आप्त पुरुष होता है वह रज तम से विजय प्राप्त होता है और अपनी तपस्या के ज्ञान उसको इतना होता है कि जो कि वो अकुष्ठित होता है, आप्त होता है, शिष्ट होता है और शुद्ध होता है और उसे तीनों कालों का ज्ञान होता है, उसे आप्त पुरुष कहते हैं। शब्द प्रमाण दो प्रकार के होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। पहला दृष्टार्थ, दूसरा अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ वह होता है जिस शब्द का अर्थ इस श्लोक में दिखाई दे। अदृष्टार्थ होता है जिस शब्द का अर्थ इस श्लोक में दिखाई ना दे। अब चक्रपाणी के अनुसार आप्तोपदेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। परम आत्म ब्रह्मादि परिणीत, अर्थात जैसे देव वेदादि, अर्थात इन्हें लौकिक अर्थ द्वारा रचित समझना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि अलौकिक मतलब लौकिक संसारिक होता है, तो अलौकिक यानी परमात्मा की ओर जाने वाला, उनसे रचित समझना चाहिए। जैसे कि वेद आदि है ब्रह्मा द्वारा रचित समझे जाते हैं। लौकिक आप्त परिणीत जो रजस तमोभ्याम लक्षण द्वारा प्रतिपादित हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लौकिक व अलौकिक। अलौकिक को एतिह्य भी बोलते हैं। एतिह्य यानी कि इतिहास प्रमाण। एतिह्य का अर्थ ऐसा ही कहा है, बड़ों ने आप्तों के जो उपदेश हैं उन्हें एतिह्य कहते हैं। अर्थात एतिह्य का अर्थ ये होता है कि किसी भी आप्त पुरुष ने ऐसा ही कहा है, जो भी उन बड़े व्यक्तियों के उपदेश हैं, आप्त हैं, उन्हें ही एतिह्य कहते हैं। जैसे कि वेद, पुराण, स्मृति। चक्रपाणी ने जो अलौकिक आप्तोपदेश माना है उसे एतिह्य शब्द से कहा है। यह तीन प्रकार का होता है, अलौकिक आप्तोपदेश, स्मृति, पुराण आदि, परंपरागत ज्ञान। अब आता है शब्द का वर्णन। शब्द का वर्णन इससे पहले हम गुण चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। शब्द जो होता है वो आकाश का गुण है। इसका ज्ञान श्रोत इंद्रिय द्वारा होता है। इसके दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। इनका वर्णन हम वहाँ पर अच्छी तरह से कर चुके हैं। चरक अनुसार शब्द के लक्षण व प्रकार, यह चार प्रकार का होता है। दृष्टार्थ जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात जो भी हम ये कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दृष्टार्थ है। अदृष्टार्थ यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते। सत्य, कोई भी वाक्य सत्य है, कोई भी वाक्य जो सच कहा गया है वही सत्य है। अनिर्दित अर्थात सत्य का अपोजिट। वाक्यार्थ बोधक वृत्तियाँ, अर्थात कोई भी जो वाक्य होते हैं उनके अर्थ को जानने के लिए कुछ वृत्तियाँ बनाई गई हैं और ये चार होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा और तात्पर्याख्या। सबसे पहले अभिधा, किसी भी पद का अपने अर्थ को सीधा प्रकट करना अभिधा है। अर्थात कोई भी पद है वह अपने मीनिंग को एज इट इज बता रहा है। जैसे कि पुस्तक को सुनते ही हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ वह एक बुक है, वह एक किताब है, ठीक है। तो उसके बाद आता है लक्षण, किसी वाक्य का उच्चारण करने पर उस वाक्य का सीधा अर्थ होता है, उसका अवबोध नहीं होता। अर्थात कोई भी वाक्य जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसका हमें सीधा मीनिंग पता चल जाएगा, हमें उसका अवबोध नहीं होगा, अर्थात हमें उसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि अब ये कहे गंगा के तट पर कोई कुटी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई गंगा का जो किनारा है वहां पर एक कुटिया बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आती है व्यंजना।
वृत्ति नाम संबंध है। व्यंजना जो है उसमें तृतीया वृत्ति शब्द वृत्ति लगती है। यह व्यंग अर्थबोधक होता है, अर्थात हम इसको एक तरीके से किसी के ऊपर पॉइंट मारना कह सकते हैं, जहां अभिधा व लक्षणा द्वारा श्रोता को वाक्य के अर्थ का बोध न होकर व्यंजना शक्ति द्वारा अर्थ का बोध होता है। इसमें क्या होता है, हम किसी को कोई बात कहते हैं, हम उसको ना डायरेक्ट मीनिंग में नहीं बोलेंगे कि भाई इसका मीनिंग हमें पता चल जाए, हम उसको इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे, तो जिसकी वजह से उसको वो समझ आ जाएगी। लेकिन वो किसकी वजह से समझ आएगी, व्यंजना शक्ति के द्वारा। अभिधा और जो लक्षणा शक्ति होती है उनके अंदर ऐसा होता है कि हमें जो भी बोला गया है हमें उसका डायरेक्ट मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन व्यंजना शक्ति से हमें इनडायरेक्ट वे में मीनिंग पता चलता है। तात्पर्याख्या, कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और वे सभी मुख्य अर्थ होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं। तो जैसे कनक होता है, कनक सोने को भी बोलते हैं और कनक अन्न को भी बोलते हैं। तो अब अलग जगह पे उसका अलग यूज किया जाएगा। जब हम अनाज की बात करेंगे तब वहां पे हम कनक कहेंगे खाने की बात करते टाइम, लेकिन जब हम कोई ग्रहण करने की बात करेंगे तब वहां पर हम सोने के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि भोजन के समय हम सैंधव का यूज करते हैं, तो सैंधव का मतलब अब भोजन की बात आ गई तो सैंधव का नमक यहाँ पर नमक से है। लेकिन अगर ये यहाँ पर न होता, कुछ और अन्य मीनिंग में होता, तो सैंधव घोड़े को भी कहते हैं। तो अब हम खाने के वक्त तो घोड़े का यूज करेंगे नहीं। अब आते हैं वाक्य स्वरूप, वाक्य अर्थ ज्ञान के हेतु। 3 प्रकार के हेतु बताए गए हैं, आकांक्षा, योग्यता और सनिधि। अब आता है आयुर्वेद में आप्तोपदेश प्रमाण की व्यावहारिक उपयोगिता। आयुर्वेद जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें आप्तोपदेश प्रमाण का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण आवश्यक है। 4 प्रकार की जो आयु है, हित व अहित ज्ञान के लिए शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मक के संयोग स्वरूप जो आयु है उसके ज्ञान के लिए आप्तोपदेश का जो महत्व है वो पग पग पर है। आयु के जीवन मरण, सुख दुख, स्वर्ग मोक्ष आदि सभी विषयों के ज्ञान के लिए आप्तोपदेश की पग पर आवश्यकता है। इसी प्रकार आप्तोपदेश द्वारा ही रोग की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए कि हमें पता चले वह रोग किस प्रकार का है, वह किस प्रकार प्रकोपित होगा, उसकी योनि क्या है, उसके दोष क्या होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका अधिष्ठान क्या होगा, उसमें वेदना कहाँ कहाँ पर होगी, जो उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो क्या है, और उसका पूर्व रूप क्या है तथा उसके उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं। व्याधि की जो वृद्धि है, स्थान है, क्षय तथा रोग, उसकी साध्य और असाध्यता किस प्रकार होगी। तो रोग के प्रतिकार में इस प्रकार पथ्य अपथ्य होती है। द्रव्य के स्वरूप तथा प्रयोग का ज्ञान आप्तोपदेश से प्राप्त होता है। धन्यवाद।